एंड वो एक चीज है ऑब्सेशन, पागलपन। फिर तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई Life is sometimes way too stressful. I've gained a bit of fat. I wasn't able to exercise much, but I'm still training every single day, trying to. It's 5 a.m. in the morning. 4:50 to be exact. I'm going to bed. I'll get up at 7:30. वो आपको लगेगा बस। सर वैसे सर की सैलरी सर बढ़ा दो 2% बढ़ा दीजिए। उसका 2% कितना होता है सोचा है कभी? 2 लाख तो हो गई। बढ़वाओ और बोलो। मैं तो अच्छा नहीं आइडिया। कोई 12th वाला देख के मुझे क्या इंस्पिरेशन लिया। आपने कैसी जी ये एडवांस प्रिपरेशन की? इतना टफ एग्जाम है। प्रिपरेशन तो सब करते हैं, क्लियर हो तो भाई कितने घंटे पढ़ते थे? जितना मन कर। अगर कोई यहाँ पे देख रहा है नया 11th में आया है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? कि जो दोस्त तुम्हारे से लोग बनाए उनसे दूर ही रहो। अभी तक की वीडियो देखने के बाद से लोगों के 3 टाइप के रिएक्शंस होंगे। एक वो जो इंस्पायर होंगे, दूसरे वो जो ऑफेंड होंगे या फिर डिमोटिवेट होंगे, एंड तीसरे वो हैं जो मुझसे कहेंगे कि यार मेरी लाइफ में जेई के अलावा कुछ और है ही नहीं। अब थर्ड कैटेगरी से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, बट फर्स्ट और सेकंड एक थोड़ी सी रियलिटी बताने वाला हूँ कि यार स्टॉप एक्सपेक्टिंग हाई रैंक्स। ये जो हाई रैंक्स होती है ना, ऑलमोस्ट अंडर 200 मान लो, दीज रैंक्स आर नॉट नेचुरल इन द सेंस कि यार इन रैंक्स के पीछे एक सिस्टम का हाथ होता है। जैसे जो भी कोचिंग सेंटर्स हो गए, वो अपने अलग से एक सिस्टम बना के रखते हैं जहाँ पे वो बच्चों को रेगुलरली मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं, उनके टेस्ट दिलवा रहे हैं एंड उनके मार्क्स को इम्प्रूव करवा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फैक्ट्री टाइप ऑफ अ थिंग। रैंक्स को मैन्युफैक्चर करने का ट्राई किया जा रहा है। एंड इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं ऑलमोस्ट। एक वो होते हैं कि यार दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, अपने हार्डवर्क के थ्रू इन सिस्टम्स में आते हैं एंड इस सिस्टम में रह के भी काफ़ी सारा एफर्ट्स अपने पुट करते हैं एंड उसके थ्रू एक रैंक लाते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी जो कि थोड़े लेस नंबर में होती है, दैट दीज आर द प्रोडिजीज वन। थोड़े से टैलेंटेड होते हैं एंड बचपन से ही कहीं ना कहीं प्रोडिजी होते हैं, उनके घर में पूरे मेडल्स भरे हुए होंगे, दे आर स्कोरिंग ओलंपियाड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, ऐसे बच्चे होते हैं। एंड उसके बाद से एक स्मॉल सेगमेंट ये भी होता है कि जो बच्चे भले ही इन सिस्टम्स में ना हो लेकिन वो नेविगेट करना जानते हैं कि यार ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, इस टाइम पे मुझे ये बैकलॉग कवर करना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, उनको कौन सी बुक किस टाइम पे सॉल्व कर लेनी चाहिए, उनको कौन सा मटेरियल लगा लेना चाहिए एंड उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। एंड दे ऑल्सो एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की यार जो सिर्फ 2 साल सिर्फ जेई के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो बाकी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं कि यार दे आर लर्निंग ऑल द DSA एंड स्टफ, दे नो द वेब डेवलपमेंट, थोड़ा सा बैक एंड डेवलपमेंट को आती है, ये सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कि यार AI/ML में थोड़ा सा हमने लर्निंग सीख ली, बेसिक सीख लिया एंड ऑल, वो साइड बाय साइड ये करते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी रैंक में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता भी है। मुझे सबसे बुरा इनके लिए ये लगता है कि यार इन्होंने इतना ऑनेस्ट वर्क भी किया है, इन्होंने सही चीज़ों पर अपना ब्रेन स्पेंड भी किया है, तब भी उनको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज, अपना डिज़ायर्ड ब्रांच ना मिलने पे इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब मैं इनके लिए एक्सप्लोर कर रहा था कि यार ये ऐसे बच्चों के लिए क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, देन आई फाउंड आउट मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये कॉलेज ना बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ AI और CSE है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि भाई इसमें एडमिशन तुम्हारी जेई के रैंक पर डिपेंड नहीं करता है।
अगर तुम्हारा जे किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से ख़राब भी हो जाता है ना, दैट एग्ज़ाम डजंट मैटर। तुम उसका एक्सपीरियंस लेके उससे गलतियों से सीख के, इसका एक अलग से टेस्ट होता है मेंस, एंड इस टेस्ट के बाद से जो भी शॉर्टलिस्ट होता है ना, उनका इंटरव्यू होता है। एंड ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर ईयर्स, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस इन द टॉप कंपनीज, एंड दे वर नॉट फ्रॉम IITs। इसका मतलब ये हो रहा है कि यार तुम्हारा डे 1 से तुम्हारा PCM की नॉलेज नहीं देखी जा रही है, तुम्हारा माइंडसेट देखा जा रहा है कि तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारे अंदर कितनी थिंकिंग कैपेसिटी है, तुम कितनी डेप्थ पे जाने के लिए तैयार हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ व्हाट दे आर एसेसिंग। फर्स्ट डे से तुमको मैकबुक मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर यू गेट अ मैकबुक टू वर्क ऑन। तुम्हें एप्पल ड्रिवन लैब्स मिलेंगी, एंड तुमको लग रहा हो कि यार इतना रीसेंट कॉलेज है, नया कॉलेज है, नाम सुना नहीं है, बट ट्रस्ट मी भाई, इनका फर्स्ट सेमेस्टर की जो टीम थी ना, फर्स्ट सेमेस्टर की जो इन्होंने बच्चे थे, दे बिल्ट अ प्रोजेक्ट रोमाजी विच गॉट फीचर्ड ऑन AI समिट दिस ईयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यार इनकी इतनी हाई फी भी नहीं है, दे आर जस्ट अबाउट और लेस देन व्हाट IITs आर चार्जिंग दीज डेज। इनकी फ़ी बहुत कंपेरेबल है, एंड थ्रू योर मेंस टेस्ट अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हो ना, दे ऑल्सो गिव यू स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स इनकी 4 टाइप की होती हैं, यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। एंड जब मैंने चेक किया यार, इनकी 3 ब्रांचेज हैं, जयपुर में, बेंगलुरु में एंड गाज़ियाबाद में। एंड मैंने देखा कि इनकी सीट्स आर फिलिंग वेरी वेरी फास्ट। तो मैं तो कहता हूँ कि यार जो भी इनका मेंस का जो टेस्ट है ना, मिराई AI नेशनल स्क्रीन टेस्ट, इसके लिए रजिस्टर कर ही लो। एंड इफ़ यू यूज़ द कोड NRF500 you will get a flat 500 rupees off on the application prices। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमको एडमिशन लेना है तभी तुम इसलिए टेस्ट दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जो इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए तो टेस्ट दे ही दो, बिकॉज तुम यहाँ पे तुमको थोड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है, एंड एक नॉलेज एक्सचेंज ही होगा, तुम्हें उससे कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। फॉर दैट आई विल से कि जस्ट जल्दी से जल्दी क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर फॉर इट टुडे। एंड ऑल्सो यार, अगर किसी को मेरे से 1-to-1 बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है एंड मेरे से डिस्कस करना है कि यार बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ विजिट माई टॉपमेट लिंक एंड मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट द बेस्ट वे पॉसिबल। अगर तुम्हें मुझसे टेस्ट एनालिसिस करवानी है, मुझसे कोई शेड्यूल बनवाना है, या फिर कोई टारगेट बेस्ड तुमको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, कुछ नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे कॉल पे। Everything will be accepted।